हेलो दोस्तों, मैं राधेश्याम यादव अपने यूट्यूब चैनल मैथ रेस पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। एक ही वीडियो में टाइम एंड वर्क के पूरे तरह के सवालों को हम लोग हल कर देंगे, एक एक करके बारी बारी से देखेंगे। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले है ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, लिखेंगे ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त करते हैं। ये कितने दिनों में समाप्त करता है? ये 10 दिनों में समाप्त करता है। बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त करता है, तो लिखेंगे बी 15 दिनों में समाप्त करता है। ए और बी का एलसीएम यानी लघुत्तम निकाल लेंगे। एलसीएम इसलिए निकालेंगे ताकि कुल कार्य का पता लग जाए कि कितना यूनिट कार्य है। 10 और 15 का लघुत्तम एलसीएम 30 होगा, यानी पूरा कार्य हमारा 30 यूनिट हो गया। अब 30 यूनिट काम को ए कह रहा है कि हम 10 दिन में कर देंगे, तो ए 30 यूनिट काम को 10 दिन में करेगा, तो प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा? प्रतिदिन 3 यूनिट काम करेगा। बी कह रहा है कि हम इसको 30 दिन में कर देंगे, तो बी प्रतिदिन कितना यूनिट करेगा? बी प्रतिदिन 2 यूनिट करेगा। 15 से भाग दे देंगे 30 में, 2 यूनिट काम निकल जाएगा। दोनों मिलकर प्रतिदिन कितने यूनिट काम कर रहे हैं? दोनों मिलकर प्रतिदिन 5 यूनिट काम कर रहे हैं, यानी ए और प्लस बी दोनों मिलकर कितने यूनिट कर रहे हैं? 5 यूनिट काम कर रहे हैं। तो ए और बी दोनों एक दिन में 5 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 30 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा? 30 यूनिट काम करने में उसे लगेगा 30/5, यानी 6 दिन। उसे 6 दिन का समय लगेगा। दोनों मिलकर 6 दिनों में पूरे काम को समाप्त कर देंगे। चलिए आइए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए आगे सवाल देखते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला उसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो ये अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य को कर रहे हैं? 15 दिनों में कर रहे हैं, जबकि बी अकेला उसे कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी मिलकर कार्य को 15 दिनों में कर दे रहे हैं, जबकि बी उसे 20 दिनों में करता है। तो 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्यों लेते हैं? ताकि पूरे कार्य का पता लग जाए कि कितना यूनिट काम है। एलसीएम 15 और 20 का लेंगे, 15 और 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। ए बी मिलकर 60 यूनिट काम को 15 दिनों में करते हैं, तब प्रतिदिन कितने यूनिट करेंगे? प्रतिदिन 4 यूनिट काम करेंगे, चूंकि 15 से हम 60 में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। प्रतिदिन कितने यूनिट काम करेंगे? 4 यूनिट काम करेंगे। बी 60 यूनिट काम को 20 दिनों में समाप्त करता है, तो बी कितने यूनिट प्रतिदिन काम करेगा? 20 से हम 60 में भाग दे देंगे, 20 तियां 60, यानी बी करेगा 3 यूनिट काम। तो ये भी मिलकर 4 यूनिट प्रतिदिन करते हैं, जबकि बी अकेला 3 यूनिट काम करता है, तो ये अकेला कितना करता होगा? ए अकेला करता होगा 1 यूनिट का, क्योंकि ए प्लस बी 4 यूनिट काम कर रहे हैं। ए प्लस बी 4 यूनिट काम कर रहे हैं, और बी अकेला कितना काम कर रहा है? बी इसमें अकेला 3 यूनिट काम कर रहा है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 4 - 3, यानी ए बराबर 1 यूनिट। ए प्रतिदिन करेगा 1 यूनिट काम। तो ए अगर प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट काम करने में उसे कितना लगेगा? 60/1, यानी कितने दिन लगेंगे? 60 दिन लगेंगे। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए देखते हैं, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तपस महीर से दुगुनी गति से कार्य करता है। यदि दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं, तो तपस अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, इस बात को समझते हैं। तपस महीर से दुगुनी गति से कार्य करता है। तपस महीर से 2 गुनी गति से कार्य करता है। तो मान लीजिए कि महीर की गति 1 है, तो तपस की गति कितनी होगी? तपस की गति 2 होगी, यानी कि इनके कार्य करने का रेशियो कितना है? 1:2 है। यदि दोनों मिलकर कार्य करते हैं, तो कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि
महिर की गति 1 है और तपस की गति 2 है, तो दोनों की गति को यदि हम मिला देते कितनी हो जाएगी इनकी गति हो जाएगी 3। तो यदि 3 गति से यह कार्य करते हैं तो कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो तपस अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो तपस की गति कितनी है? 2 है। तो तपस की गति है तो 2 से हम क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, इसको भाग दे देंगे। तो 6 दूनी 12, 6 त्रिका 18, यानी तपस इसको कितना दिन में कर देगा? 18 दिन में समाप्त करेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 18 दिनों में तथा बी अकेला उस कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। बी अकेले इस पर 10 दिनों तक कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितना दिनों में पूरा करेगा? फिर से भाई, ए अकेला कितना दिनों में करता है? 18 दिनों में। ए करता है 18 दिनों में और बी करता है इसे 15 दिनों में। 18 और 15 का एलसीएम लेंगे। क्यों एलसीएम लेंगे? ताकि पूरे कार्य का पता लग जाए। 18 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 90 होगा। यानी कुल कितना काम है? 90 यूनिट काम है। 90 यूनिट काम को ए करता है कितने दिनों में? 90 यूनिट काम को ए करता है 18 दिनों में। तो 18 से भाग दे देंगे 90 में। 18 × 5 = 90। रोज कितने यूनिट काम करेगा? रोज 5 यूनिट काम करेगा। बी करता है 90 यूनिट काम को 15 दिनों में। तो 15 से भाग दे देंगे। बी प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा? बी प्रतिदिन 6 यूनिट काम करेगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि बी अकेले इस पर 10 दिनों तक कार्य करता है। तो बी प्रतिदिन 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिनों में कितना यूनिट काम करेगा? प्रतिदिन 6 यूनिट काम कर रहा है, तो 10 दिनों में करेगा 60 यूनिट काम। मेरा कुल काम था 90 यूनिट। टोटल काम कितना था? टोटल काम था 90 यूनिट। 90 यूनिट काम में से बी कर दिया कितना? 60 यूनिट काम कर दिया। बी कितना काम कर दिया? 60 यूनिट काम कर दिया। तो शेष काम कितना बच गया मेरे प्यारे दोस्तों? शेष काम 30 यूनिट बच गया। अब कह रहा है शेष काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? तो ए प्रतिदिन करता है 5 यूनिट काम, तो 30 यूनिट काम करने में ए को कितना लगेगा? 30/5, यानी 6 दिन लगेगा ए को शेष काम करने में। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। चलिए इस सवाल को देखते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समाप्त करता है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिनों में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? पहले हम एक बात समझ लेते हैं। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में समझता है। 1/2 भाग कार्य को 5 दिनों में करता है, यानी कि 1/2 भाग काम को यदि वो 5 दिनों में करता है तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? पूरा काम करेगा 10 दिनों में। पूरा काम निकालने के बाद ही प्रतिदिन का काम निकालते हैं। यदि इस तरह से निकाल लें, या क्या करते हैं कि भाग को उसके किए गए दिन में गुना कर देते हैं। क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। तो ऐसे भी भाग को पलटकर गुना कर देंगे 2/1, यानी 10 दिन। ठीक है। तो इस तरह से हम हल कर लेंगे इस सवाल को। तो आइए देखते हैं। 1/2 भाग कितना दिनों में करता है? 5 दिनों में करता है। तो पूरा काम कितना दिनों में करेगा? 10 दिनों में करेगा। कहता है कि बी इसका 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। बी इसका कितना? बी इसका 3/5 भाग 9 दिनों में करता है। तो 3 × 9, यानी कुल काम कितना दिनों में करेगा? 15 दिन में करेगा। बी पूरा काम कितना दिनों में समाप्त करेगा? 15 दिनों में समाप्त करेगा। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिनों में करता है। सी कितना दिनों में करता है? 2/3 भाग काम इसका कितना दिनों में? 8 दिनों में करता है। तो 4 दूनी 8, यानी पूरा काम कितने दिनों में? 12 दिनों में समाप्त करेगा। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त करेगा? 12 दिनों में समाप्त करेगा। अब यहाँ देखते हैं। ए करता है इसको 10 दिनों में, बी करता है इसको 12 दिनों, बी करता है इसको 15 दिनों में और सी करता है इसको 12 दिनों में। 10, 15 और 12 का क्या कर लेंगे हम? एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम क्यों कर लेंगे? क्योंकि इसका एलसीएम निकालने से पूरा कार्य का पता चल जाएगा कि कितना यूनिट काम है। तो जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम होगा
10 छक 60, 12 पचे 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 यूनिट काम को ये 10 दिनों में करता है, तो प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता होगा? प्रतिदिन 6 यूनिट काम करता होगा। बी इसे 15 दिनों में करता है, तो बी इसे 15 दिनों में करता है तो 15 से 60 में भाग दे देंगे प्रतिदिन का कार्य ज्ञात करने के लिए। तब 15 चौके 60, यानी बी प्रतिदिन कितना यूनिट काम करता है? बी प्रतिदिन 4 यूनिट काम करता है। सी इसे 12 दिनों में खत्म करता है, यानी 60 भाग काम को सी 12 दिनों में खत्म करता है, तो 12 से 60 में भाग दे देंगे, तो सी प्रतिदिन कितना यूनिट करेगा? सी प्रतिदिन 5 यूनिट काम करेगा। अब हमसे ये पूछा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में खत्म करेंगे, तो 6 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट, 6 4 10 और 5 15 यूनिट, तीनों मिलकर प्रतिदिन 15 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 60 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 60 यूनिट काम करने में लगेगा इन्हें 4 दिन का समय लगेगा। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में खत्म कर देंगे? 4 दिनों में खत्म कर देंगे। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। आइए देखते हैं इस सवाल को। ए और बी किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस पर 4 दिनों तक कार्य करता है, यानी कहने का अर्थ है कि ए बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। बी अकेले उस पर 4 दिनों तक लगा रहता है, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में करेगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? ए प्लस बी कितने दिनों में कार्य को करते हैं? 8 दिनों में कार्य को करते हैं, जबकि बी अकेला इसको कितने दिनों में कर देता है? 12 दिनों में कर देता है। 12 और 8 का एलसीएम, 12 और 8 के एलसीएम क्यों लेंगे? क्योंकि इससे पूरे यूनिट कार्य का पता लग जाएगा। तो कितना हो गया? 12 8 का लगभग 24 हो गया, यानी पूरा कितना यूनिट काम है? पूरा काम है 24 यूनिट काम है। कितना काम है? 24 यूनिट काम है। ये भी 24 यूनिट काम को 8 दिनों में करते हैं, तो 8 से भाग दे देंगे, 8 तिरका 24। प्रतिदिन कितने यूनिट काम करेंगे? प्रतिदिन 3 यूनिट काम करेंगे। प्रतिदिन 3 यूनिट काम करेंगे, क्योंकि जब दिन में दिया हो तो प्रतिदिन का निकालेंगे, जब घंटा में दिया हो तो प्रति घंटा का निकालेंगे, जब सेकंड में दिया हो तो प्रति सेकंड का निकालेंगे। जब तक 1 यूनिट का काम का पता नहीं लगेगा तब तक पूरे काम को हम नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेंगे? 3 यूनिट काम करेंगे। और बी अकेला इसको 12 दिनों में कर देता है, तो बी कितने यूनिट काम करता है प्रतिदिन? प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है। तो ए बी मिलकर प्रतिदिन 3 यूनिट काम करते हैं और बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, तो ए कितने यूनिट काम करता होगा? ये प्रतिदिन 1 यूनिट काम करता होगा। अब सवाल में कह रहा है कि बी अकेले इस पर 4 दिनों तक लगा रहता है, तो बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, तो 4 दिनों में कितने यूनिट काम करेगा? बी प्रतिदिन 2 यूनिट काम करता है, तो 4 दिनों में कितने काम करेगा? बी करेगा 8 यूनिट काम। मेरा कुल कितना काम था? 24 यूनिट काम था। 24 यूनिट काम में बी कर दिया 8 यूनिट काम, तो बचा कितना? शेष काम बचा मेरा 12 यूनिट काम। शेष काम कितना बचा? 24 माइनस 8 बराबर 12 यूनिट काम। शेष काम बच गया मेरा 12 यूनिट काम। अब 12 यूनिट काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए प्रतिदिन कितने यूनिट काम करता है? ए प्रतिदिन 3 यूनिट काम करता है, तो 12 यूनिट काम करने में उसे कितना दिन लगेगा? 12/3, यानी कितना दिन? 4 दिन लगेगा। ए को शेष काम करने में कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। इस प्रकार मेरे सवाल का आंसर क्या हुआ? 4 दिन। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मैं इसको यूं ही चुटकियों में हल करने का आपको बता रहा हूँ, सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि क्या करना है इसको। ए किसी कार्य को 9 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, तो बी इस कार्य को अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हम इस बात को समझेंगे। बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उसकी क्षमता को हम क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। यदि जब उसका कंपेयर दूसरे किसी से किया जाए तो उसकी क्षमता या तो कम हो सकती है या तो अधिक हो सकती है। तो इसमें कह रहा है कि बी की क्षमता ए से 50% अधिक है,
तो मान लीजिए कि ए की क्षमता यदि 100% है, ए की क्षमता 100% है, तो बी की क्षमता कितनी होगी? बी की क्षमता 150% अधिक है, क्योंकि सवाल कह रहा है कि ए की क्षमता बी की क्षमता ए से 50% अधिक है। अब हम देखते हैं, कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, तो यानी अगर 100% क्षमता है तो वो 9 दिनों में करता है, तो बी की क्षमता 150% है, तो कितना दिनों में करेगा? 150 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा? 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 तियां 15, यानी 9 दूना 3 तियां 9, 3 दूना 6, यानी कितना दिनों में करेगा? 6 दिनों में करेगा। कितना दिनों में करेगा? 6 दिन हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है, ए तथा बी किसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, और सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है ए तथा बी कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर देंगे, तो ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 8 दिनों में समाप्त करेंगे, जबकि बी तथा सी इसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं। बी प्लस सी कितने दिनों में समाप्त करते हैं? बी प्लस सी इसे 12 दिनों में समाप्त करते हैं, और सी तथा ए इसे 15 दिनों में समाप्त करता है। सी प्लस ए इसे कितने दिनों में समाप्त करता है? 15 दिनों में समाप्त करता है। 15, 12 और 8 का क्या कर लेंगे हम? एलसीएम ले लेंगे, तो 15, 12 और 8 का एलसीएम कितना होगा? तो 8, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे हम, कितना होगा? 8, 12 और 15 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 120। 8, 12, 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इससे मेरे प्यारे दोस्तों ये पता चल गया कि काम टोटल 120 यूनिट है। टोटल काम कितना है? टोटल काम है हमारा 120 यूनिट काम है। 120 यूनिट काम को ए बी 8 दिनों में कर देता है, तो क्या करेंगे? एक दिन में कितने यूनिट काम करता है, इसलिए 8 से 120 में भाग दे देंगे। 15 8 20 8, यानी 15 यूनिट। ए बी मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं? 15 यूनिट काम करते हैं। बी और सी मिलकर इसे 12 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो प्रतिदिन कितने यूनिट काम करेंगे? 12 से हम इसमें भाग दे देंगे, यानी प्रतिदिन कितने यूनिट काम करेंगे? 10 यूनिट काम करेंगे। सी तथा ए इसे 15 दिन में समाप्त कर देते हैं, तो प्रतिदिन कितने यूनिट का काम करेंगे? 15 से क्या करेंगे हम? 120 में भाग दे देंगे, यानी प्रतिदिन 8 यूनिट काम करेंगे। अच्छा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी और प्लस ए मिलकर कितना भाग काम करते हैं? 15 और 10 25, 25 है 8, 33 भाग काम करते हैं। कितना भाग काम करते हैं? 33 भाग काम करते हैं। अच्छा देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन कर लेंगे। 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी और प्लस सी बराबर 33। हम इसको कटाएंगे, कितना हो जाएगा? 16.5, यानी ए प्लस बी और प्लस सी मिलकर एक दिन में करेंगे 16.5 यूनिट काम। अब देखिए हमसे पूछ रहा है सी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सी को निकालने के लिए ए बी के कार्य को हम घटा देंगे, तो सी का काम मेरा निकल जाएगा कि ए बी एक दिन में करते हैं कितने यूनिट काम? 15 यूनिट काम। ए बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 15 यूनिट काम, प्लस सी बराबर 16.5, यानी 15 यूनिट 15 उधर जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा? सी बराबर मेरा हो जाएगा 1.5 यूनिट। सी अकेला कितना काम करता है प्रतिदिन? सी अकेला करता है 1.5 यूनिट प्रतिदिन काम। तो 120 यूनिट काम करने में सी को कितना समय लगेगा? 120 यूनिट काम को करने में सी को कितना लगेगा?
1.5 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे हम। ठीक है, 120/15, दशमलव को कैंसिल करके 0 चढ़ा देंगे, 15 8 20 60, यानी कितना दिनों में, 80 दिनों में काम समाप्त कर देगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिनों में, बी 20 दिनों में तथा सी 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए ये कितना दिनों में करता है, ये करता है 18 दिनों में, ये 18 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है, बी करता है 20 दिनों में। सी कितने दिनों में करता है, सी करता है 30 दिनों में, सी करता है 30 दिनों में। तो ए बी सी के कार्य का क्या कर लेंगे, लघुत्तम निकाल लेंगे, यानी कि एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम क्यों निकालते हैं, आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया गया है, ताकि एलसीएम इसलिए निकालते हैं जिससे पूरे काम का पता चल जाए। कितना होगा एलसीएम इसका, 18 20 30 का लघुत्तम होगा 180, यानी टोटल कितना यूनिट काम है, टोटल काम हमारा है 180 यूनिट काम है। कितना काम है, 180 यूनिट काम है। 180 यूनिट को ये कहता है कि हम 18 दिन में कर देंगे, तो प्रतिदिन कितना करेगा, 10 यूनिट काम, क्योंकि 18 से हम क्या कर देंगे, 180 में भाग दे देंगे, प्रतिदिन करेगा 10 यूनिट काम। बी कहता है कि हम इसे 20 दिन में कर देंगे, तो बी से करेगा प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा, प्रतिदिन करेगा 9 यूनिट काम, यानी कि हम 20 से 180 में भाग दे देंगे, तो प्रतिदिन का हमारा काम निकल जाएगा। बी करेगा प्रतिदिन 9 यूनिट काम। सी इसको 30 दिनों में कर देता है। सी कितना दिनों में, 30 दिन, सी कितना दिनों में कर देता है, सी इसे 30 दिनों में कर देता है, यानी कि 180 यूनिट काम को सी 30 दिनों में करता है, तो 30 से भाग देंगे तो प्रतिदिन सी का कार्य निकल जाएगा कि सी प्रतिदिन कितने यूनिट काम करता है। सी प्रतिदिन यूनिट काम करता है 6 यूनिट काम करता है। यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं। आइए अब क्या देखते हैं, आगे कंडीशन कह रहा है बी तथा सी मिलकर कार्य को शुरू करते हैं। कार्य को कौन शुरू करते हैं, बी तथा सी मिलकर शुरू करते हैं, किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो बी तथा सी 2 दिनों तक कार्य किए होंगे, क्लियर सी बात है। तो बी तथा सी एक दिन में कितना करते हैं, 9 और 6 15 भाग। बी प्लस सी एक दिन में करते हैं 15 भाग, तो 2 दिन में कितना करेंगे, 2 दिन में करेंगे 30 भाग। हमारे पास कितना टोटल काम था, हमारे पास टोटल 180 काम था। 180 काम में ये लोग क्या कर गए, 30 भाग यानी 30 यूनिट काम करके चले गए। टोटल 180 यूनिट काम था हमारे पास, 180 यूनिट हमारे पास काम था, 30 यूनिट इसमें से काम कर कर चले गए। अब कितना बच गया, अब बच गया 150 यूनिट काम। 150 यूनिट काम हमारे पास शेष बच गया। 150 यूनिट काम को अब कौन करेगा, तो आगे हम सवाल कर रहे हैं शेष कार्य को ए कितना दिनों में पूरा करेगा। तो ए प्रतिदिन कर रहा है कितने यूनिट काम, ए प्रतिदिन कर रहा है 10 यूनिट काम, तो उसे 150 यूनिट काम करने में कितना लगेगा, ए को 150 यूनिट काम करने में लगेगा 150/10, 0 से 0 कैंसिल, यानी 15 दिन लगेगा शेष काम को करने में। कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटों में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में पूरा कर सकते हैं, देखते हैं। ए कितने घंटों में पूरा करता है, ए 6 घंटों में पूरा करता है। बी कितने घंटों में पूरा करता है, बी 4 घंटे में पूरा करता है। और सी कितने घंटों में पूरा करता है, सी 12 घंटों में पूरा करता है। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे ताकि पूरे कार्य का पता चल जाए कि पूरे कितने यूनिट काम है। तो ए बी सी का एलसीएम कितना होगा, 12। ए बी सी का एलसीएम कितना होगा, 12। इसका अर्थ है कि टोटल काम कितना यूनिट है, टोटल काम 12 यूनिट है। टोटल काम कितना यूनिट है, टोटल काम 12 यूनिट है। टोटल काम 12 यूनिट है। 12 यूनिट काम को ये कहता है कि हम 6 घंटे में कर देंगे। ये 6 घंटे में कर देंगे, तो ये प्रति घंटा कितना यूनिट काम करता होगा, 6 से क्या करेंगे कि भाग दे देंगे।
6 से भाग दे देंगे तो 6 दूना 12, ये प्रति घंटा 2 यूनिट काम करता होगा। बी कहता है कि हम इसे 4 घंटा में समाप्त कर देंगे, तो 4 से क्या कर देंगे 12 में भाग दे देंगे, 4 तिया 12, यानी बी प्रति घंटा 3 यूनिट काम करता है। सी कहता है कि हम इसे 12 घंटे में समाप्त कर देंगे, तो सी 12 घंटे में समाप्त करेगा, तो 12 से 12 में भाग दे देंगे 1 यूनिट, यानी सी प्रति घंटे काम करता है 1 यूनिट। अब बोल रहा है कि तीनों मिलकर कार्य को कितने देर में कितने घंटों में समाप्त करेंगे, तो 2 यूनिट 3 यूनिट 5 यूनिट 1 6 यूनिट, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर प्रति घंटा 6 यूनिट काम करते हैं, तो 12 यूनिट काम करने 12 यूनिट काम करने में से कितना समय लगेगा 12/6, यानी 2 घंटा का समय लगेगा। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने घंटों में समाप्त कर देंगे 2 घंटों में इसे समाप्त कर देंगे काम को। चलिए आइए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 10 कहता है एक पुरुष एक स्त्री एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिनों में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिनों में पूरा करे, तो एक स्त्री इसे कितना दिनों में पूरा करेगी। यानी एक पुरुष, हम पुरुष को पी से सूचित कर दे रहे हैं, स्त्री को एस से डिनोट कर दे रहे हैं, और लड़का को बी से डिनोट कर दे रहे हैं। किससे बी से। तो एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है 3 दिनों में। एक पुरुष प्लस एक स्त्री प्लस एक बॉय मिलकर कार्य को कितने दिनों में 3 दिनों में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिनों में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिनों में पूरा करता है। एक पुरुष इसे कितने दिनों में पूरा करता है 6 दिनों में पूरा करता है, और एक लड़का इसे कितने दिनों में पूरा करता है 18 दिनों में पूरा करता है। हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तीनों का एलसीएम क्यों लेंगे, क्योंकि उससे पूरा कार्य का पता लग जाएगा कि हमारे पास कुल कितने यूनिट काम है। 3 6 18 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम इसका 18 होगा, यानी कि टोटल काम कितना है 18 यूनिट। तो पुरुष स्त्री और लड़का मिलकर 3 दिन में इस कार्य को कर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिदिन कितने यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहा है। प्रतिदिन कितने यूनिट काम कर रहे हैं 6 यूनिट काम कर रहे हैं। एक पुरुष इसे 6 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो 6 से भाग दे देंगे 18 में। प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा 3 यूनिट काम करेगा। और एक लड़का इसे 18 दिनों में समाप्त करता है, तो 18 से भाग दे देंगे। प्रतिदिन कितना यूनिट काम करेगा 1 यूनिट काम करेगा। हमसे पूछ रहा है तो एक स्त्री अकेले कितने दिनों में काम करेगी, तो एक पुरुष और एक लड़का मिलकर कितना यूनिट काम करता है, एक पुरुष और प्लस एक लड़का मिलकर कितने यूनिट काम करता है 3 1 4 यूनिट काम करता है। और एक पुरुष एक स्त्री और एक लड़का मिलकर 6 यूनिट काम करता है। तो पुरुष और लड़का के काम को घटा लेंगे 6 में से, तो स्त्री काम कितना हो जाएगा, स्त्री का काम हो जाएगा 2 यूनिट, यानी स्त्री प्रतिदिन कितने यूनिट काम करेगी 2 यूनिट काम करेगी। तो 18 यूनिट काम करने में उसे कितना समय लगेगा 18/2, यानी कितना समय लगेगा 9 दिन का समय लगेगा उसे। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल को, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो आदमी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए कंडीशन कर रहा है एक आदमी और एक लड़का एक कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं 24 दिनों में कर रहे हैं। तो एक दिन का कार्य कितना होगा, एक आदमी प्लस एक लड़का का एक दिन का कार्य होगा 1/24। कितना कार्य होगा 1/24। एक दिन में कितना भाग करेंगे, यदि दोनों आदमी मिलकर कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं तो एक दिन में करेंगे 1/24 भाग का। अब कह रहा है अंतिम 6 दिनों तक, अंतिम 6 दिन यदि आदमी कार्य करे तो
तो इसका अर्थ है कि अंतिम 6 दिन आदमी कर रहा है, यानी आदमी और लड़का 20 दिनों तक कार्य किया है साथ साथ। तो आदमी और लड़का एक दिन में 1/24 भाग कार्य करते हैं, तो 20 दिनों में कितना कार्य करेंगे? 20 से गुना कर देंगे हम। क्या कर देंगे? 20 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20, 6 चौका 24, यानी 20 दिनों में 5/6 भाग काम को क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। अच्छा देखिए, कुल काम कितना था? कुल काम एक, तो शेष काम हो जाएगा इसका, शेष कार्य बराबर 1 माइनस 5/6 बराबर 1/6। क्योंकि किसी भी कार्य को हम क्या मानते हैं? एक मानते हैं। ठीक है, अब 1/6 भाग को अंतिम 6 दिनों में आदमी करता है। 1/6 भाग अंतिम 6 दिन आदमी काम करता है, तो कितना दिन? तो पूरा काम कितने दिन में खत्म करेगा? 36 दिन में खत्म करेगा। पूरा काम कितने दिन में आदमी खत्म करेगा? यदि अंतिम 6 दिन 1/6 भाग को अंतिम 6 दिन में करता है, तो पूरा भाग करने में कितना समय लगेगा उसे? पूरा भाग करने में उसे 36 दिन का समय लगेगा। चलिए आगे सवाल देखते हैं। चलिए आगे सवाल को देखते हैं। इस सवाल को कुछ इस तरह से समझते हैं। एक किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है। कितना भाग? 7/10 भाग कितना दिनों में पूरा करता है? 15 दिनों में पूरा करता है। इसका अर्थ है कि कुल काम 10 भाग है, जो हर में होता है वो कुल काम होता है। तो कुल काम कितना है? कुल काम है, कुल काम 10 यूनिट है। कुल कार्य कितना यूनिट है? 10 यूनिट है। 10 यूनिट में 7 यूनिट काम ये कर देता है 15 दिनों में, तब बचा कितना यूनिट काम? शेष काम हमारे बचा 3 यूनिट। कितना काम शेष बचा? 3 यूनिट काम शेष बचा। अब बोल रहा है कि 3 यूनिट, चूंकि इसमें दिया है कि 7/10 भाग, यानी पूरा कार्य कितना है? जो हर में होता है वो पूरा कार्य होता है, तो पूरा कार्य 10 यूनिट है। 10 यूनिट में से 7 यूनिट काम तो ये 15 दिनों में कर देता है। बचता है कितना यूनिट काम? 3 यूनिट काम। तो 3 यूनिट काम को बी की सहायता से करता है। 3 यूनिट काम को बी की सहायता से ए 4 दिनों में खत्म कर देता है। तो 3 यूनिट काम को 4 दिनों में खत्म करता है, तो 1 यूनिट काम को कितने दिनों में खत्म करेगा? 4/3 दिन में। तो पूरा काम खत्म करने के लिए दोनों को 10 यूनिट चाहिए। कह रहा है कि ए और बी मिलकर कार्य को कितना दिनों में समाप्त करेंगे? तो टोटल काम कितना है? 10 यूनिट काम है। तो 10 यूनिट काम को कितना दिन में खत्म करेंगे? 10 से गुना कर देंगे। क्या हो जाएगा? 10 चौका 40, 40/3, यानी 33 1/3 दिन इसका आंसर हो जाएगा। समझ लीजिएगा, चूंकि पूरा जो ये है हर जो होता है इसका वो पूरा कुल टोटल काम होता है। तो कुल टोटल काम 10 यूनिट है। 10 यूनिट काम को ये 15 दिनों में 7 यूनिट तो समाप्त कर देता है, तो बचा कितना? 3 यूनिट काम बचा। 3 यूनिट काम को ए बी मिलकर करते हैं। तो 3 यूनिट काम को ए बी मिलकर 4 ही दिन में करते हैं, तो 1 यूनिट कितना करेंगे? 4/3 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर पूरे कार्य को कितना समाप्त करेंगे? तो पूरा कार्य कितना है? पूरा कार्य हम 10 यूनिट माने थे, तो 10 यूनिट काम को कितना दिनों में? चलिए आगे सवाल देखते हैं।